फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन्स हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, इसके लिए आई एम सॉरी। कभी कभी कुछ टाइम नहीं निकल पाता है तो वीडियोस नहीं आ पाती हैं, लेकिन कोशिश करती हूँ हमेशा रेगुलर वीडियो लाने की। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ पर हम ऐसे टॉपिक्स कवर करते हैं जिनको लेकर महिलाएं अक्सर चिंतित रहती हैं और आपस में बात नहीं करती हैं। तो ऐसा ही आज का एक वीडियो का टॉपिक है कि पीसीओएस या पीसीओडी में आप प्रेगनेंसी कैसे प्लान कर सकते हैं और इसमें किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि पीसीओएस या पीसीओडी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होता है कि पीरियड जो है आपके रेगुलर नहीं रहते हैं। तो इनको रेगुलर करने के लिए आप क्या क्या ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं और किस एज तक आपको प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इन सब पर आज हम बात करेंगे। अगर आपको वीडियो की जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और शुरू करने के पहले बता देते हैं आज के प्रोडक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये है आज का प्रोडक्ट। 5 mm की स्वीपिंग फर्स्ट के साथ में यह साड़ी मिलती है। ब्लाउज मिलेगा सैटिन सिल्क का, प्राइस है 1299। शिपिंग आपको फ्री मिल जाएगी। और फैब्रिक की बात करें तो 60 ग्राम लाइट वेट ये साड़ी है और डिजिटल प्रिंट के साथ में आपको ये मिलती है। तो पार्टी वेयर साड़ी है, आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा सीक्वेंस। तो फ्रेंड्स, पीसीओडी या पीसीओएस ये ऐसे सिम्टम हैं जो आजकल की महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो पीसीओडी जो होती है वो होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और पीसीओएस होता है एक सिंड्रोम। तो जो सबसे ज़्यादा चांस होते हैं वो होते हैं पीसीओएस में, क्योंकि पीसीओएस जो होती है आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होने वाली डिसीज़ है। कुछ चीज़ों को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर आपका जो पीरियड है वो रेगुलर आता है, और जब आपका पीरियड रेगुलर हो जाता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि पीसीओएस होने के बाद आपको माँ नहीं बन सकते हैं। इसमें चांसेस रहते हैं कि आप माँ बन सकते हैं और आपने इसके केसेस भी सुने होंगे, लेकिन कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि जब आपकी प्यूबर्टी एज होती है उस टाइम पर अगर आपके पीरियड शुरू होते हैं और वो इनरेगुलर रहते हैं काफ़ी टाइम तक, शुरू के 1-2 साल में रेगुलर होना नॉर्मल है, और उसके बाद में इनरेगुलर रहते हैं, 2 महीने के बाद आते हैं, कभी 6 महीने के बाद आते हैं, या थोड़ी बहुत स्पॉटिंग होके बंद हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना ज़रूरी होती है। तो इस पर मैं जल्द ही वीडियो लाने वाली हूँ कि एक नॉर्मल पीरियड क्या होते हैं, क्योंकि हर महिला का पीरियड अलग तरीके से आता है। किसी को हैवी होता है, किसी को लो होता है, किसी को स्पॉटिंग होती है, किसी के 7 दिन तक चलते हैं और किसी के 1 या 2 दिन में बंद भी हो जाते हैं। तो वो वीडियो मैं जल्दी लाने वाली हूँ, तो उसको भी ज़रूर देखिए, क्योंकि पूरी जानकारी जब तक आपको नहीं होती है तब तक आपके दिमाग में काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं और आप टेंशन बेवजह ले लेते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि पीसीओएस में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ ट्रीटमेंट भी दिए जाते हैं, कुछ हार्मोनल थेरेपीज़ दी जाती हैं। तो वो क्या क्या है, ये पीसीओएस के जो बीमारी है या सिंड्रोम है, इसमें होता क्या है। जो पीसीओएस जिन महिलाओं को होती है, एक तो उनका पीरियड जो है रेगुलर नहीं आता है, उनका जो एग है वो टाइम पे रिलीज नहीं होता, जिसके कारण से प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है कि जो आपके सिस्ट होती है, ओवरी होती है, उसमें छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, ओवरी में फ्लूइड भर जाता है, और जो फॉलिकुलर होते हैं उनसे ये सिस्ट बनते हैं। तो ये इसके सिम्टम होते हैं जो कि आप जब आप चेकअप कराते हैं तो ये ओवरी का जो चेकअप होता है उसमें इस तरह के सिस्ट दिखाई देते हैं, जिससे कंफर्म होता है कि आपको पीसीओएस है। इसके अलावा बाहरी सिम्टम में आपको चेहरे पे बाल आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ सकता है, या फिर आपका जो पीरियड साइकिल है वो 2 महीने तक ना आ रही हो। इस तरह के सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। इसके लिए गायनिक के पास आपको जाना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए। गायनिक आपको क्या क्या सॉल्यूशन देते हैं। सबसे पहली बात होती है कि ये बीमारी हार्मोन्स इम्बैलेंस के कारण से होती है, तो आपको हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए कुछ मेडिसिन दी जा सकती हैं, जैसे कि आपको एक वेजाइनल रिंग भी दी जा सकती है, और इसके अलावा आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स भी दी जा सकती हैं जो कि आपके पीरियड को रेगुलर करने में मदद करती हैं, और आपका जो एग है वो टाइम पर रिलीज होगा, जिसके कारण से प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूटेराइन डिवाइस दी जा सकती है जो कि आपके पीरियड को रेगुलर
करने में मदद करता है। इसके अलावा एंड्रोजन दवाएं होती हैं, वो आपके एंड्रोजन के लेवल को कम करती हैं। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ की जो मेडिसिन होती है वो दी जा सकती है, जो कि आपके एंड्रोजन के लेवल को कम करने में मदद करती है, जिसके कारण से आपका जो रेगुलर साइकिल है वो रेगुलर आता है। ये दवाई होती है मेटेमॉर्फिन, जो कि आपको एंड्रोजन के लेवल को बैलेंस करती है। साथ ही साथ ये आपके जो भी पीसीओडी के जो सिम्टम होते हैं उनको भी कम करने में मदद करती है। अगर आपको पीसीओएस के टाइम पर वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसको कम करने के लिए आपको डाइट बैलेंस करनी पड़ेगी। आपके डाइट में सुधार करने की ज़रूरत होती है, तो बैलेंस डाइट लेने के लिए आपको बोला जा सकता है। क्लोमिकेन जैसी दवा दी जा सकती है आपको ओव्यूलेशन के लिए, ताकि आपका ओव्यूलेशन सही टाइम पर हो, सही टाइम पर एग रिलीज हो, और इससे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि इनसे भी काम नहीं चलता है, फिर आपको आईवीएफ कराने की सलाह दी जाती है। आईवीएफ की तकनीक से आप प्रेगनेंसी आ सकती है और कंसीव हो सकती है। तो इसके लिए पूरा आपका गायनिक से कांटेक्ट रहना ज़रूरी है, सारे चेकअप ज़रूरी है, हार्मोन्स के लेवल बैलेंस होना ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना, तो इनसे आप आराम से कंसीव कर सकती हैं। और अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि रेगुलर नहीं रहते हैं पीरियड, तो कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रेगनेंसी है वो ठहर गई है। क्योंकि इसके सिम्टम जो प्रेगनेंसी के होते हैं वो तो आपको आएंगे, लेकिन आप कंफ्यूज रहेगा। तो इसके साथ में आपको मॉर्निंग सिकनेस हो सकती है, टेंडरनेस हो सकती है ब्रेस्ट में, चेस्ट में, और आपका जो पीरियड है वो नहीं आएगा, स्विंग हो सकता है, कमर दर्द की समस्या हो सकती है। तो अगर आपको ये सिम्टम आ रहे हैं तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर कि आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो ठहर गई है। तो जिन लोगों को भी पीसीओएस की समस्या है वो इन सब चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं, और साथ साथ में आईवीएफ ट्राई कर सकते हैं। आईवीएफ तकनीक से आप आपको प्रेगनेंसी हो सकती है, आप कंसीव कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि पीसीओएस होने पर आपकी सही कितने % चांसेस रहते हैं प्रेगनेंसी होने के। तो जितनी जल्दी आप ट्राई करें उतना अच्छा होता है। नॉर्मली भी वैसे 40 के बाद चांसेस बहुत घटते जाते हैं, तो 35 साल की उम्र तक आप इन सभी चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। चांसेस रहते हैं कि आप कंसीव कर जाएं। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।